नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बंद, बयान और बवाल। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, जिसे छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों की सरकारों ने समर्थन दिया। जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए किसान नेता पहुंच रहे हैं। यह मुलाकात तब हुई जब बुधवार को किसान और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले भारत बंद और कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जाहिर तौर पर किसानों के भारत बंद पर सियासत ने भी अपना दम दिखाया। अगले 1 घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिन भर क्या कुछ घटा, आइए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, विजयनगर, बेंगलुरु तक की है, जहां कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ राजनीतिक दल और आम युवा भी विरोध में उतर आए। किसान अपने खून पसीने की मेहनत से अगर धरती को फाड़ कर अन्न निकलता है तो उसका भाव तय करने का अधिकार किसान के पास क्यों नहीं है? हमने पहली बार देखा है भाई, एक तरफ किसान खड़े हैं, एक तरफ जवान खड़े हैं, और जब थोड़ी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे किसान उठने वाला नहीं है। हमारी मांगे पूरी कर दो, अच्छा 2 ना करोगे 2 साल लाग जो, 6 महीने लाग जो, हम भागोगे नहीं यहाँ से। इधर छत्तीसगढ़ में दोपहर करीब 2 बजे तक भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। राजधानी रायपुर करीब बंद ही रहा। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, अंबिकापुर, सूरजपुर और जशपुर में मिला जुला असर रहा। हमारा अन्नदाता किसान है, इसलिए आज पूरा देश किसान के साथ में खड़ा हुआ है और जो 3 काले कानून है उसके विरोध में खड़ा हुआ है और एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में खड़ी है और आज भारत बंद का समर्थन करते हुए आगे की लड़ाई में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार कॉर्पोरेट के हाथ में देश को बेचने की तैयारी में है। अब किसानों का नंबर है, हमारे अन्नदाताओं के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी कि अन्नदाताओं के साथ कोई भी गलत ना हो। भारत बंद और नए कृषि कानून को लेकर भाजपा कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रियों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से तुरंत लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू कर रही ना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। देखो, ये अंग्रेज़ों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे, अभी भी वो NRC ये NPR ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेज़ों की जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज़ों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। इधर कांग्रेस नेता RP सिंह ने ऐसा विवादित ट्वीट किया कि बवाल मच गया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान के किसानों का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ है और जो पाकिस्तान का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ। उन्होंने भाजपा और पाकिस्तान के संबंध होने का भी आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हमारे देश की मान्यता रही है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किसान इस देश का भगवान है। अगर किसान नहीं हो तो मानव सभ्यता भी नहीं रहेगी।
तो एक किसान जिसका उत्पाद हम खाते हैं अगर उसके ही खिलाफ खड़े हैं तो हमें भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान का अनाज खाता है वो हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़ा है और जो पाकिस्तान का अनाज खाता है वो इस देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है। देश के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने इतिहास की याद आ रही है और इसीलिए उनको पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है मानो नशे में बयान दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस नेता नशे में बयान दें, सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर में तत्काल शराबबंदी करे। कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ साथ अब केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। आंदोलन और भारत बंद के दौरान भी सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए, तो 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिन में क्या क्या हुआ, पल पल की अपडेट आपको दी। और आज भारत बंद बुलाया था, कल मुलाकात होनी है, आज भी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। विकास उपाध्याय जी कांग्रेस विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। नवीन शेष जी पदाधिकारी हैं किसान संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से राहुल कोठारी साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दिल्ली से नासिर गौरी हमारे संवाददाता जो कि लगातार इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं दिल्ली में, वो भी हमारे साथ हैं। ज़रा मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ हुआ, ये तो हमने छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाई। मध्य प्रदेश में भी किसानों के भारत बंद का असर जो है वो मिला जुला रहा है। कहीं बंद तो कहीं बंद नहीं था, कहीं ज़बरदस्ती बंद कराया गया। तो बीजेपी ने बंद को फ्लॉप बताया। और कैसा रहा बंद का असर मध्य प्रदेश में, ज़रा रिपोर्ट देखिए आप। कानून वापस लो, कानून वापस लो। कृषि बिल के विरोध में किसानों के भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में मिला जुला देखने को मिला। व्यापारी संगठनों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस इसके समर्थन में उतरी और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई बड़े शहरों में बंद के समर्थन में रैली निकाली और लोगों से किसानों के समर्थन में बाजार बंद करने की अपील की। इंदौर में छावनी मंडी में दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, तो ग्वालियर में बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। वहीं भोपाल में पूर्व PCC चीफ और भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अगर किसान दुखी है, आज जो ये किसान लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। किसानों की बातें बिल्कुल सही है और किसानों के साथ न्याय हो, वही हमारे देश की नींव है। सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में हमारा किसान है। ये केंद्र की सरकार अपनी गुंडागर्दी करके, मैं कहना चाहता हूँ, हिटलरशाही देश में कायम हो चुकी है। एक ऐसा कानून बनाया गया है जो किसानों के पक्ष में नहीं है। इससे पहले पूर्व CM कमलनाथ ने भी ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कृषि बिल को लेकर केंद्रीय और MP सरकार के कृषि मंत्री पर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों के भारत बंद को फ्लॉप बताया। देखिए, हम लोग तो आशान्वित हैं, गेंद सरकार के पाले में है, हमारी डेडलाइन तय है, उससे हम पीछे आने वाले नहीं हैं। 3 काले कानून आप निरस्त करें, MSP पर गारंटी का कानून बनाएं। इसके अलावा हमारी कोई और बात है नहीं और न इससे नीचे हम आने वाले। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने कांग्रेस के द्वारा जो कॉल किया गया था बंद का, इसको पूरी तरह से नकार दिया। कोई किसान उसके साथ में उनके साथ नहीं आए और मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भाजपा की सरकार ने जो बिल एक्ट लेकर के आए हैं उसके साथ किसान खड़ा है। और इस एक्ट के विरोध में कांग्रेस जो गई है, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। और जाहिर है कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को 13 दिन हो गए हैं। बुधवार को किसानों की सरकार के साथ छठे राउंड की चर्चा होनी है। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
चलिए, तो लगातार हल्ला बोल जारी है, प्रदर्शन है। ज़रा किसी भी यूनियन से या नेताजी से या किसी भी पदाधिकारी से मैं बात करूं, ज़रा दिल्ली की तरफ चलता हूं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता वहां हैं। नासिर, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जी से मुलाकात होनी है, कल एक दौर की बैठक और है। इस बंद, बयान और बवाल के बाद क्या लगता है कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि आधे घंटे पहले जो है मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। देखिए विजय, छठवें दौर की मुलाकात कल होना है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने आज जो किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं 13 प्रतिनिधियों को अभी बुलाया है और उनके साथ में उनकी मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले जहां पर मैं मौजूद हूं बुराड़ी बॉर्डर पर, और यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत है। दिल्ली में वो हुई थी, वो मेरे साथ में कई सारे जो किसान हैं आज भी वो अपनी मांगों पर डटे हुए। उनका साफ कहना है कि हम वापस जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी उनकी मांगे। क्या कहना चाहते हो आप? क्या जाने वाले हैं आप? क्या कहना चाहते हैं जो आंदोलन को लेकर? ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾंड है। छह दौर, पांचवें दौर की बातचीत हो गई, छठवें दौर के लिए कल बातचीत है, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने बुलाया है। क्या देखते हैं? उनसे पहले वो शर्त रख रहे थे। अभी जो हमारे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे जो पंजाब किसान यूनियन के कौमी प्रधान हैं रुलदू सिंह मानसा जी, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। वो कहने भी हम शर्त नहीं मानेंगे। अहमद शाह शर्त रख रहे थे भी हम इनसे जो बदल फेर कर देंगे जो काले कानून बनाए हुए हैं। दादा आप बुजुर्ग हैं, कड़ाके की ठंड है दिल्ली में और उसमें आप डटे हुए हैं मैदान में, क्या कहेंगे? हम सर ऐसा है जो एक काले कानून बनाए हैं ना मोदी साहब ने, ये हमारे बिल्कुल उल्ट खराब हैं। हमारे को बिल्कुल ये मंगता बना देंगे, इसलिए हमारे को मंजूर नहीं है। हम दादा दूसरी बात कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में, आप टेंट के नीचे डले हुए, कितना मुश्किल हो रही है ये वक्त? 13 दिन हो गए आज। सर बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी तो होंद का खतरा है। हम जान दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं, जिंदगी रद्द नहीं होगा। देखिए और युवा भी है हमारे साथ में, कैसे देखते हो आप? बिल का विरोध कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक ये हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तब तक हम इस विरोध करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे और इनको पीछे हटना पड़ेगा। देखिए विजय, अगर पूरी बात करें तो दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में किसान हैं वो मौजूद है। जैसा कि सिंगू बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में किसान मौजूद है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का उन्होंने रोड जाम कर रखा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर, चिल्ला बॉर्डर की बात करें वहाँ पर, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर, और ऐसे में सरकार और किसान संगठन। नासिर नज़र बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं अगर किसानों की बात करूं तो पदाधिकारी हैं किसान संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन शेष जी और अनिल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। मैं अनिल यादव जी, आप भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और घुटनों चल रहे थे, ये तस्वीर भी मैंने आपकी देखी है। मुझे ये समझा दीजिए और जनता को भी समझा दीजिए, क्योंकि बहुत भ्रम है इसमें, और कोई ना मैं आपकी पैरवी ले रहा हूँ, ना कांग्रेस की, ना सरकार की। सीधी सच्ची बात यह है कि हम ये समझ लें कि इसमें दिक्कत कहाँ है। पूरे देश के साथ विदेशों में भी अगर प्रदर्शन है तो दिक्कत कहाँ है? ये 3 कानून हैं, 3 कानून में कहाँ इसे काला कानून मान रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है और इसका हल क्या हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी जो माहौल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कांग्रेस में और बीजेपी में बना दिया। ऐसा लग रहा है कि चुनाव होने वाला है और हार और जीत का मामला हो गया। यादव जी, और मैं ये कह रहा हूँ किसानों की बात करने के लिए आए, किसान की बात कीजिए। मैं बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, आज किसान की बात करूँगा। बीजेपी कांग्रेस के लिए मेरे पास बाकी वक्त है। मैं 3 कानून के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन कानून 2000 कानून, ये 20 में जो बना है, पहला, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज मैं उसी पे आ रहा हूं अमेंडमेंट। इन तीनों से क्या प्रॉब्लम है? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं पहली बात, जो माहौल हंगामा मचा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बोलने में मेरे को दीजिए कि इतना बड़ा जो हंगामा मचा है और रातों रात जो कानून लाया गया, पहले तो मुझे स्पष्ट कर दे दीजिए इतनी क्या ज़रूरत थी कि कोरोना काल के समय में मोदी जी ने बिना किसान संगठनों के, बिना किसान नेताओं के बैठे हुए इस कानून को हवड़ दबड़ में लेकर के आगे थोप दिया किसानों के ऊपर।
पहली बात इसमें गलती यह है कि हमारे लिए कानून में दरवाजे बंद कर दिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि आप जो है कलेक्टर और एसडीएम ही आपका निपटारा करेंगे, और 900 पेज के कानून में ये चीज़ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं थी कि आप सीजीएम सेशन कोर्ट तक भी के रास्ते बंद कर दिए जाएं। ऐसा कौन सा कानून है, कैसे कौन से नियम है जिसके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं? कहीं ना कहीं यही दाल में काला नज़र आ रहा है। दूसरी बात, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी। कहीं भी आपने उद्योगपति कारपोरेट जगत पे शिकंजा नहीं कसा कि वो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता पाया जाएगा तो इस पर इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाकी इन्होंने जो स्टॉकिस्ट की लिमिट नहीं छोड़ी है कि आप जितना चाहे स्टॉक कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कौन किसान है, कौन छोटा व्यापारी है जो इतना ज़्यादा स्टॉक कर सकता है। बड़े कारपोरेट जगत के जो आज हमारे प्याज को 2 रुपये किलो, टमाटर को 1 रुपये किलो सड़कों पे फेंकती हुई कच्चे माल से जो इनको बिस्किट्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, बहुत बड़ी यानी आपके और भी आइटम्स बनते हैं, इनके लिए जो आइटम ये खरीदेंगे स्टॉक करके इसको 100 गुनी 200 गुनी इनकम करके बेचेंगे और कालाबाजारी को बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। इसको उपभोक्ता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मंडियां बंद हो जाएगी सास की बात तो रख पा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं मैं। आप ऐसा आपको सुनकर लग रहा है नहीं गिर जाएगा, आसमान गिर जाएगा, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। चलिए मैं जरा छत्तीसगढ़ चलता हूं, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप और कुछ मजबूत कंक्रीट पे बात कीजिएगा। मैं विकास उपाध्याय जी आपसे पूछता हूं, इन तीनों कानून में कहां लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष को भी कि ये क्योंकि विपक्ष ने जिस दिन ये कानून बना वहीं से विरोध शुरू कर देना था। अब जब धीरे धीरे किसान इकट्ठा हुए तो उनके साथ विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, बाकी दल भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये जिस दिन कानून बना पहले दिन से विरोध करते। पांड्या जी, मैं आपकी बात को सुन रहा था बड़े गौर से, और आपको मैं बता दूं जिस समय लोकसभा में सबसे पहले इस कानून पर चर्चा हो रही थी, इसके प्रारूप पर चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया था पहले दिन से। और कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ में खड़ी है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबसे आगे हैं। मैं इसके लिए आप कुछ दिन पहले जाने की बात करता हूं, जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों का कर्जा माफ होगा। पंजाब में घोषणा की, कर्नाटक में घोषणा की, किसानों का कर्जा माफ हुआ। मध्य प्रदेश में किसान का कर्जा माफ हुआ, राजस्थान में किसान का कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़ में तो 2 घंटे में मुख्यमंत्री ने शपथ ली और सीधा मंत्रालय जाकर किसान के कर्जों को माफ करने का काम किया। हम किसान के साथ खड़े हैं, इसमें राजनीति करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। 6 दौर की बैठक हो गई। 6 दौर की बैठक में जो किसान नेता का दल है, जो डेलीगेशन वहां जाता है, पानी तक नहीं पीता, उनकी चाय तक नहीं पीता। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस बिल से, उस काले कानून से उनका कितना नुकसान हो रहा है। उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री के घर में मीटिंग है। मीटिंग क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के समान चलना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो, वो उनको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये पूरे 48% जनसंख्या का 48% किसान है और किसान के हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसको लेकर पहले अपने जिलों में थे और उसके बाद सड़क पर निकल कर आ गए। जिनको खेतों में काम करना चाहिए वो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे हजारों की तादाद में अपने परिवार के साथ क्यों है? सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है। जो पानी की बौछार से नहीं डरे, जो आंसू गैस से नहीं डरे, जो लाठीचार्ज से नहीं डरे, जो जेल जाने से नहीं डरे, एमएसपी जारी रहेगी। गड्ढा खोद दिया गया, एमएसपी में कोई फेरबदल नहीं है। खोद दिए गए, उसके बावजूद पूरे पांड्या जी पूरे प्रारूप में कहीं डिटेल में उल्लेख नहीं है। इसीलिए तो इसी चीज की तो लड़ाई है। अगर मान लीजिए एमएसपी पर चर्चा होती, एमएसपी पर उल्लेख होता प्रारूप में, तो किसान आज सड़क पर क्यों बैठता? मैं अभी पंजाब के किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं दिल्ली में, उनकी बात सुन रहा था। आप ही के चैनल ने बताया है, वो समर्थन मूल्य पर बात कर रहे थे। किसान का घर, किसान के खेत के बाद उसका दूसरा खेत, उसका घर, उसका मंदिर मंडी होता है। मंडी आपके इस प्रारूप, आपके इस कानून से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी में काम करने वाले हजारों मजदूरों की स्थिति खत्म हो जाएगी और कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को आपने तय किया। आपको किसानों से बैठकर बात करना था। मैं ये पूछना चाहता हूं पांड्या जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं,
अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नहीं होती, किसान का सपोर्ट करती, तो उसका घटक दल जो अकाली दल था पंजाब के अंदर में, उनसे मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस बिल के आने के बाद क्यों केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दे दिया? आप ये सोचने की बात है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी लोग हैं और वो किसानों चलिए जरा जवाब लेता हूं मैं इस पे। पूंजीपतियों के माध्यम से राहुल कोठारी साहब हमारे साथ बैठे हैं, जमाखोरी को मैं मध्य प्रदेश से वो भी जुड़े, मैं रुक रहा हूं विकास जी आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात जी राहुल कोठारी जी, बात मैं आपको बताना चाहता चलिए बोल दीजिए अपनी महत्वपूर्ण बात खत्म कीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। चल रही है नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी में इस देश का हर व्यक्ति उन पर आश्रित होना चाहिए, इसीलिए अब किसानों के पास आ गए वो। जी राहुल कोठारी जी, क्यों आप ये कानून बनाने से पहले ये समझ नहीं पाए कि इसका विरोध हो सकता है? क्यों आपने जब ये कानून बनाया तो ये समझ में नहीं आया कि पर्टिकुलर 2 राज्य जहां सबसे ज़्यादा एमएसपी का फ़ायदा जिन राज्यों को मिलता है उन्हें आप नाराज़ कर देंगे? क्या आपको पता नहीं था कि इस कानून में जो आप 3 ये नए संशोधन लेकर आए थे, इन संशोधन से आपको दिक्कत होगी और इनको आप समझा ही नहीं पाए? अब आप कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, पूरा विपक्ष जुड़ गया, 22 दल एक साथ जुड़ गए, आप पूरी सरकार एक तरफ खड़ी हो गई। क्या परसेप्शन निकलकर इसमें सामने आया? क्यों नहीं आप अपनी बात किसानों तक समझा पाए? देखिए विजय जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और बड़ा अच्छा डिबेट का विषय रखा और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आप पूरी डिबेट को पॉजिटिव मोड में ले जाना चाहते हैं और मैं उसी पॉजिटिविटी के साथ आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व किस तरह का है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि सबसे मिलकर समन्वय की बात रही हो। कोई भी विधेयक हमारे यहाँ बनता है तो निश्चित रूप से उस पर सब चर्चाएं होती थी, लगातार मंथन होता है और मैं यदि बताऊंगा कि कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनसे अच्छा समन्वय और सामंजस्य वाला व्यक्ति और मंत्री तो शायद कोई हो, इसमें भी मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं होगी। आप जानते हैं कि कोई लगातार जिस तरीके से उनका नेतृत्व करने का तरीका है, हमें लगता है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज देश में चाहे धारा 370 की बात होती है, सीएए की बात होती है, तो विरोध तो स्वाभाविक रूप से बनता ही है। उसमें क्या है कि विरोध में पीछे कौन है, आगे कौन है, उसके आगे ऊपर कौन बैठा है, इस बात पे ध्यान रखने की जरूरत है। अनिल यादव जी बोल रहे थे कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। खुद आज जिस तरीके से एक छोटे से 10-12 लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को लेकर वहाँ नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी आपकी डिबेट में लाल जैकेट पहनकर जो बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बड़ा आश्चर्य होता है कि यदि राजनीति नहीं होती तो ये क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे होते। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक उपाध्याय जी वहाँ बता रहे हैं बैठ के। आज सुनिए, आप 9 तारीख का इंतजार कीजिए मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपकी जवाब बाद में सुनूंगा। पहले विजय जी को जवाब दे लेता हूँ। विजय जी, मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि जब एमएसपी की बात में बार-बार सरकार बता चुकी है, लाइव पे धमकी मत दीजिए, मैं आपको 10 तारीख को जवाब दूंगा। मंशा है जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन लोगों को मजबूर कर रही है। आप ये बताइए कि मंडियों का रजिस्ट्रेशन लगातार जब ई-नैम पर हो रहा है, उस पर लगातार उसको बढ़ोतरी की जा रही है, सरकार की कोई मंशा मंडी खत्म करने की नहीं है, तो क्यों इनके दिमाग में ये सारी बातें डाली जा रही हैं? आज कुल मिलाकर बात यह है कि जो बिचौलिए हैं, वो जिनको प्रभावित करते हैं, जो टैक्स के माध्यम से वसूलियां करते थे, मध्यस्थ बने रहते थे, क्योंकि उनके पेट पर लात पड़ने वाली है, तो वो इन सारे आंदोलनों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। असली किसान जो देश का है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के साथ है। यही बात और सामंजस्य बैठाने की असली किसान, नकली किसान और सरकार लगातार राहुल जी आपकी बात को समझ रहा हूँ। जरा नवीन शेष जी के पास भी चलता हूँ, पदाधिकारी किसान संघ के। नवीन जी, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एमएसपी को लेकर यहाँ किसान बहुत कम प्रदर्शन करते हैं। बाकी राज्यों में भी मैंने प्रदर्शन कम देखा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अमूमन महाराष्ट्र, यहाँ एमएसपी को लेकर किसान डटे रहते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता एमएसपी रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जो उत्पादन या उत्पाद बना रहे हैं या जो उगा रहे हैं, उसको उगाने के बाद अगर आपकी लागत भी ना निकले तो ऐसी खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और किसान हमेशा से, कई सरकारें आई, हमने देखी, हम किसान के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हुई या तिगुनी हुई, वो तो आज भी सड़क पर ही है। क्या लग रहा है आपको कि वाकई इस कानून में फेरबदल की कोशिश होनी चाहिए या ये गलत है? क्योंकि हाँ या ना में किसान जब आप चाहता है, वो दिल्ली में डटा हुआ है। देखिए, भारतीय किसान संघ जब अध्यादेश आया इस कानून को लेकर जून में, उसके बाद से भारतीय किसान संघ क्रिएटिव हो गया।
अभी देखिए, हमने करीब 20,000 गांव से, हमारी 80,000 गांव में सदस्यता है, 20,000 गांव से प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव पारित कराकर भिजवा दिया कि इसमें हम 4 संशोधन चाहते हैं। लोकसभा में बिल आने के पूर्व भारतीय किसान संघ ने यहाँ के सांसदों को ज्ञापन दे दिया कि हम इसमें ये सुधार चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं। भारतीय किसान संघ एक देश एक बाजार की पैरवी प्रारंभ से करते आया है। हमारे संशोधन, हम बहुत स्पष्ट हैं पहले से, हमारे संशोधन सरकार तक भी गए। हम पहली बात हम संशोधन में ये करते थे, कानून ना अच्छा है ना बुरा है, पर उसमें कुछ संशोधन हो जाए तो किसानों के बहुत लाभ। नहीं, पर संशोधन कहाँ चाह रहे हैं आप? संशोधन की बात कर रहे हैं, बाकी संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हटाइए। अब देखिए, ये यहाँ अलग बात हो रही ना सर। देखिए विकास जी, आप भी सुनिएगा, राहुल कोठारी जी आप भी, वो चाहते हैं संशोधन हो, दिल्ली में चाहते हैं कोई संशोधन ना हो, वापस हो जाए। कांग्रेस चाहती है क्या संशोधन हो? विकास जी, आप चाहते हैं संशोधन हो या वापस हो? क्योंकि यहां किसान संघ भी अलग अलग बात कर रहा है। किसान संघ इसलिए नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। जी जी, हाँ विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोरोना काल में किसान आंदोलन इतना आवश्यक चाहिए और वो उसी दिल्ली में जिस प्रकार कोरोना बढ़ रहा है उस प्रकार ये जरूरी था। मैं रोक रहा हूँ विकास जी, आपको वो कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके पास आता हूँ। विकास जी, सरकार संवाद कर रही है, तो क्या आज भारत बंद बुलाना आवश्यक था? 8 तारीख के 9 तारीख के फिर सरकार बैठने वाली है, संवाद चल रहा है, नहीं चलता तो आप कड़े आंदोलन करते। आज अब राजनीतिक मोड़ ले। नवीन जी, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या किसानों के अंदर इस कानून को लेकर रोष है क्या? आज जैसे आज मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि दिल्ली तक तो मरने मारने की बात हो रही है, यहां ऐसी स्थिति है क्या? भाई साहब, ऐसा है कि यहाँ पर सरकारी बंद हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो किसानों को बंद नहीं था, कोई किसान नहीं थे, सारे सरकारी लोग। और चलिए, इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं विकास जी? मैं आपके रिएक्शन के बाद ब्रेक पे जाऊंगा। विकास जी कुछ कह रहे हैं? 25 प्रदेशों में 10,000 जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, 10,000 जगह लोगों ने बंद किया है। मैं नवीन जी से इस बात को पूछना चाहता हूं, आप सरकारी बंद की बात करते हैं, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लोगों को नजरबंद कर दिया गया। वहां के जनप्रतिनिधि जो किसानों की बात करते हैं, किसान के जो नेता हैं, उनको उनके घरों में गिरफ्तार कर दिया गया, उनको थानों में बंद कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 50,000 किसान आपको दिखते नहीं? कड़ाके की ठंड में वो लोग बैठे हैं, जो लोग बौछार से नहीं डरे, आंसू गैस से नहीं डरे, वो लोग क्या बात करें, क्या बात करते हैं? उनके दिल की बात है। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना है, आदमी भूखे मर जाएगा तो कोरोना से क्यों डरेगा? जब उसको मरना ही है, जब आप जैसी स्थिति पैदा करते हैं, उस स्थिति में आदमी, मैं ओसादार जी का किसान में स्टेटमेंट सुन रहा था, किसान का, जिस प्रकार की बात वो कह रहे थे, उनके मरने की स्थिति आ गई, तो वो कोरोना से क्या डरेंगे? आज उनके साथ को पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम राजनीति करना चाहते तो किसानों का कर्जा माफ करते। चलिए सर, अब इसके बाद राजनीति होगी क्या? क्योंकि भारत बंद बुलाकर एक समर्थन तो दे दिया गया, ना बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों बातें नहीं होगी। सवाल यह है कि किसान की समस्या क्या है, वो हल होना चाहिए, और सरकार उसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि वो डटे हुए हैं और सरकार अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि कुछ संशोधन हो जाए, वो चाहते हैं कि वापस हो जाए। इस पर भी हम बात करें। हमारे साथ एक पूरा पैनल है, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अनिल जी, सीधी बात, किसान मानते नहीं है, उनका साफ कहना है कि हमें तो हाँ या ना में जवाब चाहिए। कल राष्ट्रपति से भी मिलेगा विपक्ष, वो भी जाकर बातचीत करेंगे, उस पर भी मैं जवाब लूँगा। लेकिन सवाल ये है कि अब अगर सरकार आज जब गृहमंत्री मिल रहे हैं, आज जब यहाँ बात अगर स्पष्ट हो जाती कि कल कुछ हल निकल सकता है, उसके बाद क्या आपका अगला रिएक्शन होगा, एक्शन होगा मध्य प्रदेश में? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी आप इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश का किसान भी परेशान है? क्योंकि बात अगर किसान की हो रही तो पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं करेंगे, सभी दूर परेशान होना चाहिए, क्योंकि इस कानून से सभी जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल सभी जगह परेशानी है, और इनके खुद केंद्र में नेताएं कुछ हैं जो छोड़ करके मंत्रिमंडल से निकल गए हैं बाहर, और जो किसान नेता रहे बड़े बड़े, राजस्थान के ले लीजिएगा, एक मैडम थी वो भी चली गई। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में विरोध नहीं हो रहा। अभी उमा भारती जी का बयान आया, वो भी बोल रही हैं। तो बीजेपी कांग्रेसीकरण नहीं करते हुए इसका विरोध
बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है, तो इनको वापस लेना ना चाहिए और ना कि किसी से किसान से पूछ करके ये कानून लाए गए थे। तो सीधे सीधे जब किसानों को नहीं चाहिए, किसान इसका विरोध कर रहा है, या तो वोटिंग करवा लीजिए, ज़्यादा ही आपको लग रहा है, आपके पास सारी मशीनें हैं, वोट करवाते तो भाई बहुत बड़ा कानून है, बहुत बड़े 70% जनता जिससे जो है आहत हो रही है, तो आप वोट के जरिए वो करवा लीजिए, किसानी क्षेत्र में जा करके भाई वोट बैंक के जरिए करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कानून पास ही करवाना इतना बड़ा है और इतना बड़ा हल्ला मचा हुआ है, आप अभी कह रहे थे राहुल कोठारी जी को कि धमकी मत दीजिए, आप 9 तारीख के बाद देखिएगा, 9 तारीख के बाद क्या व्यवस्था है। देखिए, ये हमारी व्यवस्था सीधी सीधी है। अगर देश का किसान अन्नदाता परेशान हुआ तो सड़कों पे आएगा, सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी। कोठारी जी से यही कहना हो कि आज जो 12 लोग दिख रहे हैं, आप इनको देख करके और निवेदन इनका स्वीकार कीजिए। जो घुटनों के बल आज चल रहे हैं, जो ठंडी में मारे पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, उनकी समस्या को समझिए। वास्तव में परेशान होता है किसान तभी सड़कों पर आता है, नहीं तो वो सड़कों पर आने वाला किसान नहीं है, अपने घर में बैठ करके 2 रोटी खाना पसंद करता है। हमारे एक आवाज़ से इतने बड़े नेता हम भी नहीं है कि एक आवाज़ लगाएंगे और किसान खड़ा हो जाएगा। जब वो समझ चुका है इस चीज़ को कि वास्तव में इस चीज़ से उसको नुकसान होना है, छोटे छोटे किसान भी समझ गए अब इस चीज़ को कि इस बिल में क्या है। आप गुमराह नहीं कर सकते चंद उद्योगपति, चंद कारपोरेट जगत के कारण आप इतने बड़े तादाद 75% किसानों को और एक गले में फंदा नहीं डाल सकते आप जी। आपको ये वापस लेना पड़ेगा। राहुल कोठारी जी, क्या अब हल होगा सरकार के पास केंद्र में, क्योंकि अपने दम पर आई हुई सरकार है, हमेशा से जो निर्णय लेती है पीछे नहीं हटती है। अब ऐसे में तो आपको कोई न कोई बड़ा और मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा, अब बातचीत से हल नहीं निकलेगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में मजबूत निर्णय और मजबूत लेने वाली, नेतृत्व करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हम लोग किसानों का हित सदैव चाहने वाले लोग हैं, जनता का हित चाहने वाले लोग हैं, राष्ट्र का हित चाहने वाले लोग हैं। जो भी निर्णय अभी तक आए हैं बड़े बड़े आपने देखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का हित रहता था। अब वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से एक आंदोलन को पूरे नकली रूप से खड़ा किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने बड़े सरकार के दो प्रमुख मंत्री जो हैं आपसे बात करने तैयार होते हैं, और जब आप लोग प्ले कार्ड लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो लिखते हैं येस या नो। मुझे लगता है ये सब बातें लोकतंत्र में नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र में यदि बात आपको करने के लिए सरकार बैठी है, आप आज बंद करने पे या प्रदर्शन करने पे उतारू होते हो, सरकार अगले दिन आपसे बात करना शुरू करती है। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास में जाऊंगा तो कांग्रेस ने तो महीनों कभी इस तरह के प्रदर्शनों की तरफ रुख नहीं किया था, उनको दमन और कुचलने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्रयास नहीं चाहती। हमारे दोनों मजबूत और सीनियर मंत्री पीयूष गोयल जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो लगातार जनता की नब्ज को जानते हैं, और उनसे यदि बात हो जाती तो मुझे लगता है समझने में आती। विजय जी, मेरा आपके माध्यम से अंतिम निवेदन यह है कि दोनों पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, सबको इस बात को आज समझना चाहिए कि जनता की पल्स क्या है, किसानों की असली टीस क्या है। इस बात को यदि इन्होंने समझा होता तो ये लोग सत्ता से बाहर नहीं हुए होते। उपाध्याय जी को इस बात को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वो राज्य है जो अपने आप में रोल मॉडल बन चुका है किसानों के वेलफेयर के लिए। एमएसपी से कम दाम मिलेगा, एमएसपी खत्म ही हो जाएगी, ऐसा डर क्यों हो रहा है? कौन बरगला रहा है? राहुल जी जी नमस्कार, बताइए। जी, आप इसे सवाल था कि ऐसा डर क्यों है? आवाज नहीं आ पाई आपको। मैं ये पूछ रहा था सर कि इस पूरे कानून में इस क्यों डर है किसान को ऐसा कि उसकी एमएसपी खत्म हो जाएगी? कई लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, जब टीवी पे हम बात कर रहे हैं, कई को पता नहीं एमएसपी क्या है, कैसे होगी, कहाँ तक होगी, कैसी होगी। उसका सिर्फ यही कहना है हमें तो ये वापस हो। देखिए विजय जी, कुल मिला के भारत जो है भेड़ उपचार पर आधारित देश है, और जिस तरीके से कुछ किसान संगठन जो कभी किसानों का हित नहीं चाहते, वो इस तरह की झूठी बातें करके प्रपंच फैला रहे हैं। सारे किसान भेड़ दिख रहे हैं आपको, जनता को सामने आएगा, किसानों को सामने आएगा। एमएसपी की झूठी बातें जो फैलाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो रही है उसकी बातें फैलाई जा रही हैं, ये पूरी तरीके से झूठी बात है। अनिल जी, बात सुनने का, आप बात सुनने की आप व्यवस्था रखिए। भेड़ चाल नहीं चलता भारत का किसान भेड़ चाल नहीं चलता। आपने अपनी भाषा को संभालिए, भेड़ आप हैं, भाजपा के नेता भेड़ है। अरे भाषा तो आप अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रहे, आप सत्ता से बाहर हो गए हो। भेड़ आप हैं, जो उनकी चाल चल रहे हैं वो जैसी भाषा बोल रहे हैं।
भेड़ भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में जितना काम कर चुकी है, कर सकती है, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे। अनिल जी, आपको जनता का सच स्वीकार नहीं है, आप बिचौलियों के साथ हो या किसानों के साथ हो, इस बात को स्वीकार करिए। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप किसानों के साथ हो, बिचौलियों के साथ हो। यदि आप किसानों के साथ हो तो आपको इस पर बैठ के चर्चा करनी चाहिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप कानून को नहीं समझना चाहते, आप देश का हित नहीं चाहते, केवल आप जो है चंद लोगों के साथ बरकराने का काम करना चाहते हैं। आपको मीडिया में फुटेज मिले, यही आपकी टी-शर्ट, कुछ नहीं है। ने 2-2 करोड़ रुपए, आपके यहाँ का दूध 1 लीटर 100 रुपए, 100 रुपए का दूध बिकता है आपके यहाँ का 1 लीटर। अरे हमसे मत पूछिए, आपके यहाँ के किसान जो आपके भाजपा के, आपकी राजनीति में सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए आप अपनी व्यथा मत निकालिए। आप दोनों को आधारित बात करिए। अगर बात नहीं बनती है तो विपक्ष केवल आज से प्रदर्शन में खड़ा है या पूरी तरह किसानों के साथ है या सिर्फ राजनीति करने आया है? मुझे राजनीति। विकास जी, देखिए हम तो राजनीतिक दल हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, राजनीति करने के और भी जगह हैं, लेकिन मैं राहुल कोठारी जी की बात को सुन रहा था, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ये किसान विरोधी है। रमन सिंह जी का स्टेटमेंट मैंने सुना था, कल रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री 15 साल किसानों ने उनको वोट दिया है। राहुल जी की बात सुन रहा था, वो इस बात को, भारतीय जनता पार्टी का एक बात उनकी स्पष्ट है, जो उनके खिलाफ में, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जाएगा, उनके बारे में बोलेगा, वो नेशनल एंटी एक्टिविटी में शामिल है। वो इस बात से उसको जोड़ देते हैं और इसी का प्रचार प्रसार में भिड़ते हैं। आज 50,000 से भी ज्यादा किसान सड़क पर बैठा है और कोठारी जी बोल रहे हैं कि एक कुछ चुनिंदा किसान जिनको कोई मतलब नहीं है वो लोग वहां पर बैठे। दुख होता है इस बात का, जो किसानों ने आपको 48% की जनसंख्या की तादाद में आपको बहुमत दिया, आपको 2 बार केंद्र में सरकार बना के दी, लेकिन राहुल जी बड़ा दुख होता है, बड़े शर्म की बात है कि आप तो उपाध्याय जी छत्तीसगढ़ का ही बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में किसान क्यों नहीं समर्थन कर रहा है, इस बात का जवाब दे दीजिए। लोग हैं उपाध्याय जी, आप तो अपनी लोकल की बात करिए, छत्तीसगढ़ की पहले। आप वहाँ पर किसान आपके साथ क्यों नहीं खड़े, क्यों आंदोलन का हिस्सा नहीं है? किसान खुश है, किसान का समर्थन मूल्य, उसके कर्जे को माफ किया हम लोगों ने। आप हमारे बारे में क्या बात करेंगे? आपका इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक अच्छी सरकार दी थी। घोषणा पत्र में कहा कि समर्थन मूल्य आपका तो त्राही कर रहा है किसान। हम बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते हैं। आपने धोखेबाजी की, सरकार में तो बेचारे की स्थिति हो रही है। आपने धोखा दिया किसानों को, इसीलिए किसानों ने आपको मजा चखाया और आने वाले दिनों में भी आपको देश में मजा चखाएगी। आप दे रहे हैं, यहाँ कर्जे के नाम पे आपकी सरकार चली गई। यदि वहाँ कुछ विधायक और कम होते तो आपकी सरकार ही बच नहीं पाती। आपके साथ शामिल थे, आपकी सरकार बचाइए, आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कभी बदल सकते हैं। आपसे क्यों तोड़ लिया? सिंहदेव साहब का बयान सुनिए पहले। अकाली दल ने आपका साथ नहीं छोड़ा। अगर ये कानून से किसान को फायदा होता तो आपके घटक दल, आपके अलायंस पार्टी के लोग आपको छोड़कर क्यों जाते? सत्ता किसी को प्यारी नहीं होती क्या? सत्ता से किसी को नाराजगी है, लेकिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया केंद्र सरकार से, क्योंकि उनको मालूम था कि जब मैं इस कानून के फेवर में जाकर अपने प्रदेश में, अपने गृह जिले में जाऊंगी तो किसान के हक और अधिकार की बात नहीं है, वो लोग हमको छोड़ने वाले नहीं है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस चीज को सोच ले। मैं पहले भी आपको इस बात को कहा, 24 प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा जगह में आज प्रोटेस्ट हुए। जनता किसान के साथ खड़ी है और आज देश का ये बड़ा आंदोलन, चलिए नवीन शेष जी भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश जो है रोल मॉडल है। चलिए नवीन जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए सर, मध्य प्रदेश जो है किसानों के लिए रोल मॉडल स्टेट है। नवीन जी, आपको लगता है कि किसान बटा हुआ है अलग अलग प्रदेशों में, या किसान के मन में कोई भ्रांति है, या किसान कुछ चेंजेस चाहता है, या किसान को भ्रमित किया जा रहा है, या कुछ ही इलाकों के किसान भ्रमित है? आपकी क्या सोच है? जी, एक बात जैसे अनिल जी ने कही कि छोटा किसानों को बिल के विषय में अभी समझ ही नहीं है कि बिल कहाँ है, कैसा है। और एक विषय इसमें यह भी है, 70 साल से जो कानून चला आ रहा है किसानों के लिए, क्या उस कानून से किसानों को राहत है? क्या उस कानून से किसानों स्वावलंबी हो रहे हैं किसान? क्या उस कानून से किसानों की आय बढ़ी है? ये जो सरकार कुछ करने जा रही थी उसमें तो और प्रदर्शन ही हो गया ना सर। पिछले 70 साल में तो केवल स्वामीनाथन और तमाम तरह की बातें करते थे, एमएसपी की बातें होती थी, लेकिन आपके तो कानून पर ही प्रदर्शन होने लगा है। कानून में कुछ भी नवाचार जरूरी है, कृषि सुधार के लिए नई चीजें लाना आवश्यक है। आप कहेंगे कि उसी ढर्रे पर हम चलते रहे जिससे वर्षों से चलते आ रहे हैं तो किसान का आज भला नहीं होगा। कुछ नवाचार, नई चीजें नहीं लाएंगे, किसान स्वावलंबी नहीं होगा, उसकी आय दुगनी नहीं होगी, आय बढ़ेगी नहीं।
चलिए मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रुकता हूँ, उसके बाद नासिर के पास चलूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, नासिर आपके पास आऊंगा। और लगातार जो हम डिबेट कर रहे हैं उससे जो निकलकर चीज सामने आ रही है कि इसमें कुछ नया होना चाहिए, लेकिन वो नया क्या किसानों के हक में है? क्या किसानों को इस बात की जानकारी है? क्या वो तीनों कानून को समझते हैं? क्या जरा पूछिएगा वहां। नासिर, आपके साथ कुछ किसान हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं या कानून वापस चाहते हैं, या फिर इन कानून से क्या खतरा हो सकता है, क्या डर हो सकता है, या फिर किसी ने डरा रखा है? जरा पूछने की कोशिश कीजिए। देखिए विजय, सबसे पहले अपडेट मैं आपको ये दे दूं, सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी जो किसानों का दल पहुंचा था, 13 किसानों में से एक किसान है वो रूट गए हैं, वापस सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं एग्रीकल्चर जो भवन है वहां पर अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी, तो मीटिंग में अमित शाह पहुंच गए हैं। यानी कि 13 जो प्रतिनिधि बुलाए थे अलग अलग संगठनों से, उनसे मुलाकात के लिए अमित शाह पहुँच चुके हैं। और एक किसान नेता वो इस बात से नाराज़ होकर वापस लौट आए हैं कि पहले अमित शाह ने अपने घर बुला लिया था, फिर उसके बाद उन्हें काउंसिल के दफ्तर जो एग्रीकल्चर का जो भवन है वहां पर के लिए रवाना हुए, तो इस बात से नाराज हो गए। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कौन सा दल है, कौन नेता है, इस बारे में कोई जानकारी आखिर है क्या? 3 कानून जो ये काला कानून है, इसमें क्या है, एक तो इन्होंने क्या है कि जी खुली मंडी तो पहले ही है, एक है MSP। आपको डर किस बात का? ये कानून सरकार तो कह रही है बहुत अच्छा कानून है, लेकिन आपको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि ये जो कानून है, डर ये है कि ये किसानों के हक का नहीं है, इसलिए है। क्यों हक का क्यों नहीं है? हक इसलिए नहीं है कि जो ये MSP कह रहे हैं उसमें ये है कि अगर वो है रेट आपके जो नाराज हो गए किसान नेता, वो हमारे पंजाब किसान यूनियन के कौमी प्रधान हैं रुलदू सिंह मानसा, जो 275 जथेबंदी बनी हुई है, उनके भी वो प्रधान हैं, जो पूरे भारत की जथेबंदियां हैं। ये बार बार सेंटर सरकार किसान लीडरों को बुला करके जलील कर रही है, शर्त रख रही है। पहले अमित शाह ने शर्त रख दी, उनके बाद उनको बुलाकर उनको बोला झंडा लाओ जथेबंदी का। झंडा हम क्यों लाएं, ये किसानों का झंडा है। फिर उनको तलाशी लिया, उनको बहुत जलील किया, क्योंकि बुजुर्ग नेता हैं। तो इसलिए कि वो वापस अभी मीटिंग छोड़कर चले गए, मीटिंग में जाने से पहले वो इसलिए चले गए, हमको बुलाकर जलील क्यों किया जाता है। जो आप कह रहे हैं ना खुली मंडी है और 3 कानून काला क्यों हो, इस करके काला है क्योंकि MSP तो पहले है, जीरी पर भी है, कनक पर भी है, मूंगी पर भी है, मक्की पर भी है। MSG तो पहले है, पर उस रेट पर खरीद नहीं रही सरकार। बीजेपी का हमेशा आरोप है कि कांग्रेस ने ये आंदोलन खड़ा किया है, पंजाब के जो बिचौलियों के संग में ये आंदोलन मिलकर ये खड़ा किया। बिल्कुल गलत है, ये नजायज इल्जाम ला रहे हैं जानबूझकर। ये जो मतलब संघर्ष है ना, उस संघर्ष को है टार विंडो करने के लिए। कभी ये खालिस्तानी बोल देता है, कभी ये कह देता है इसमें कांग्रेस रली हुई है, कभी कह देता है बाहर के दूसरे लोग रले हुए हैं। कोई नहीं, कल्ले हम कभी किसान हैं, कल्ले हम कोई नेता हमको बाद में, पहले हमको किसानी चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। क्या जब ये कह रहे ने कि ये कांग्रेस का बिल लिया हुआ है, अगर कांग्रेस ने बिल लिया सीगा जे चंगा सी तो फिर इन्होंने हमायत उदों क्यों नहीं करी, उदों विरोधता क्यों करी भारतीय जनता पार्टी ने? अगर कांग्रेस ने लिया तो इन्होंने विरोधता क्यों करी फिर उदों? तो फिर आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं, डटे हुए हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? चलिए नासिर बने रहिए आप हमारे साथ। मैं चलता हूँ राहुल कोठारी जी के पास। कोठारी साहब, आपने बात सुन ली, समझ ली, अब क्या रास्ता है आपके पास, आपकी पार्टी के पास, केंद्र के पास क्या रास्ता निकल सकता है? क्योंकि प्रदेश तक तो उसकी सुगबुगाहट आएगी, क्योंकि आप जरूर अपने किसानों को सब्जियों की MSP की जरूर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये कानून को लेकर ये पशुपेश फंस गया है। सरकार पीछे कदम हटाएगी या वहीं डटे रहेगी किसानों की तरह? देखिए विजय जी, मैं वापस उपाध्याय जी की बात पे आना चाहूँगा। उन्होंने बार बार इस बात को एम्फेसिस किया है पूरी डिबेट में कि 10,000 जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। मुझे लगता है कि मैं मान भी लूँ 10,000 जगह पर प्रदर्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप पार्टियों के द्वारा प्रायोजित चीज़ें ख़त्म कर दें, केवल किसानों की बात करें, तो पूरे देश की हम स्थिति की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जिसको लेकर किसान प्रभावित हों। यदि आज दिल से उनकी बात पूछेंगे कि क्या इसमें कानून में ऐसी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से उनको जानकारी भी नहीं है। लेकिन लगातार
बार एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा इस जज्बात में बह जाता है। हमें लगता है कि जब तमिलनाडु, केरल जैसी जगहों पे किसानों को दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में भी प्रायोजित दिक्कतें केवल दिखाई दे रही हैं, तो क्यों ना कहीं जब सरकार वार्तालाप करने का प्रयास कर रही है, समन्वय करने का प्रयास कर रही है, सरकार चाहती है कि यदि कोई उचित बदलाव हो तो हम करने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो मुझे लगता है ऐसा अड़ना और अकड़ना भी ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं सबको झुककर अपनी बात सबको करना चाहिए। जब सरकार आपके सामने झुक रही है तो तालमेल के साथ बात करेंगे तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को ढांचा नहीं कहां तक ले जाएंगे इस लड़ाई को किसानों के लिए? विकास जी, देखिए, मैं अभी कोठारी जी की बात सुन रहा था। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वहाँ के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनको रोक के रखी है। जिन प्रदेशों में लोग किसान निकल कर आ रहे हैं उनको प्रेशर डालकर उनको रोका जा रहा है। किसान परेशान है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, ये किसी से छुपी नहीं है, कोई प्लांट किया हुआ आंदोलन नहीं है। एक जन आंदोलन है जिसको लेकर किसान आज सड़क पर बैठे हैं। हम उनके साथ जब तक उनकी तीनों मांग, वो वहाँ जाकर 3-5 दौर की बैठकें हो गई, उनका उन्होंने एक ही बात को कहा है कि तीनों कानून को सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार उसको वापस ले। हम किसान के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी किसान की हितैषी है और जब तक ये डिमांड और मांग पूरी नहीं हो जाती हम उनके साथ उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, मतलब आप भी किसानों की तरह डटे हुए, विपक्ष भी, विपक्ष में प्रमुख कांग्रेस उनके साथ है। तो सवाल यही था कि आखिर एमएसपी को वो समझ पाए क्या और तीनों कानून को समझ पाए क्या, और अगर नहीं समझ पाए तो सरकार ने समझाने की कोशिश की क्या उन्होंने अपने अधिकारियों को, नेताओं को ये समझाया था कि आप इस कानून के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन हो तो आपको किस तरह समझाना है? और सवाल ये भी कि अब इसके बाद क्या एक्शन होगा, क्योंकि कल फिर मीटिंग होना है, कल फिर बातचीत होगी। आज की बातचीत में क्या होगा ये भी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। इस तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।